सो गाइस ये स्वॉर्ड मॉडल का सीजन 1 का लास्ट एपिसोड है और इसका सीजन 2 जब से स्टार्ट होगा मैं इसको तुरंत ही एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन इसका गैप हो जाने की वजह से मैं एक और बहुत ही गजब की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसकी स्टोरी लाइन, फाइट सीक्वेंस और डैमेज आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आएंगे। तो चलो बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। सो गाइस स्वॉर्ड मॉडल के इस पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि मिस ली के पास में साउथ कोरियन नाम का एक लड़का आ जाता है। वो हमें बताता है कि आज वो 3 साल बाद यहाँ पर वापस लौट के आया है क्योंकि पहले के वक्त में उसे केवल एक भिखारी समझा जाता था, लेकिन अब वो स्वॉर्ड सेंट के जनरेशन का एक डिसाइपल बन चुका है और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है उसकी ताकत की वजह से। साथ ही अब वहाँ पर उसका एक साथी भी आ जाता है। बिजली उन दोनों को ही बताते हैं कि किनलांशु को व्हाइट इवेंट के बारे में पहले ही पता चल गया था और वैसे हम ये भी जानते हैं कि आप लोग बहुत ही मेहनत भी करते हैं, इसीलिए आप दोनों चलकर हमारे यहाँ पर आराम कर सकते हैं। लेकिन शाहपुरियन इस बारे में सोच रहा था कि उसका स्वागत करने के लिए यहाँ पर मॉर्निंग क्यों नहीं आई, उसे तो उसके लिए जरूर आना चाहिए था। साथ ही वहाँ पर यहाँ के मास्टर भी नहीं आए तो उसके साथ ही कहता है कि मेयर की वाइफ बहुत पोलाइट है। जिसके बाद फिर वो दोनों ही अंदर की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद अब हमें उस इविल मास्टर लड़की को दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ वहीं पर छुप कर देख रही थी और वही कहती है कि इस छोटी सी सिटी के लोग दोबारा से जीवन की ओर जाने लगे हैं। लेकिन उस इविल मास्टर के लिए सबसे जरूरी चीज ये थी कि वो किस तरीके से एक नए डायमंड को मॉर्निंग के अंदर जन्म दे सके। इसके बाद अब हमें लिन मैचिन को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टर चू के पास में पहुंच जाता है। वो उनसे कहता है कि आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो हेड मास्टर उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ में एक जगह पे चलना चाहोगे। तो बाइचन कहता है कि हाँ जरूर, और फिर वो उन्हीं के साथ में किसी जगह पे जाने लगता है। लेकिन बाइचन के मन में ये सवाल था कि आखिर वो लोग जा कहाँ पर रहे हैं, इसीलिए वो हेड मास्टर से पूछता है कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। हेड मास्टर उससे कहते हैं कि प्रिंसिपल ने कहा है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो बाइचन कहता है कि मैंने ये सुना था कि यहाँ के प्रिंसिपल तो रहे ही नहीं। तो डायरेक्टर चू उससे कहते हैं कि ये सब कुछ र्यूमर्स थे, इसलिए ऐसी बातों पर ध्यान मत दिया करो। जिसके बाद वो उनके साथ में यहाँ से जाने लगता है। बाइचन इस बारे में सोचता है कि आखिर प्रिंसिपल कौन होंगे, लिन टाइजू या फिर वो जिनजियो, जिनको शायद मेरे ख्याल से वाइन का काफी ज्यादा शौक है। यहाँ तक कि वो तो हमेशा ही शराब के नशे में धुत रहते हैं जिसकी वजह से उनकी किडनी तक खराब होने लगी थी और हो सकता है कि शायद वो बहुत ही जल्द स्वर्ग भी सिधार जाएं। ये भी हो सकता है कि ये सारी की सारी अफवाहें झूठी उड़ाई जा रही हो। लेकिन बाइचन के मन में ये भी सवाल था, साथ ही उसे डर भी लग रहा था कि आखिर प्रिंसिपल को उससे काम क्या हो सकता है। जिसके बाद फिर वो लोग प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचने ही वाले थे। अगले ही सीन में हमें मॉर्निंग को दिखाया जाता है। एक जगह पे वही ईविल गर्ल डली हुई दिखाई देती है। उसे ये लग रहा था कि शायद उससे कहीं चोट लग गई है, इसीलिए वो उसको उठाकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी उसको याद आता है कि ये वही लड़की है जो कि उसको बैटल ऑफ द सन में मिली थी। लेकिन तभी वो अचानक से ही अपनी पावर से मॉर्निंग के ऊपर हमला कर देती है, जिनसे बचने के लिए मॉर्निंग दूर भी हटती है। लेकिन वो जो डार्क एनर्जी थी वो उसके ऊपर दोबारा से आ जाती है और वो मॉर्निंग को पूरी तरीके से जकड़ भी लेती है। वो ईविल गर्ल मॉर्निंग से कहती है तुम हमारे डेविल के लिए एक नया शरीर बनोगी। यानी कि वो लोग अपने डेविल को मॉर्निंग के बॉडी में लाना चाहते थे। तो मॉर्निंग वहाँ पर उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और मेरे साथ में ऐसा कर क्यों रही हो। और वो डार्क एनर्जी धीरे धीरे करके उसके बॉडी में जाने लगती है और तभी उसकी पुरानी यादें भी ताजा होने लगती हैं जब वो बाइचिन के साथ में रहा करती थी। और जब वो उससे दोबारा से मिली थी तो बाइचिन ने उससे कहा था कि तुम काफी ब्यूटीफुल हो। लेकिन जब उसने अपने बारे में उसको सच्चाई बताने की कोशिश की थी तब बाइचिन ने उसको पहचानने से भी इंकार कर दिया था क्योंकि वो सच में भूल चुका था कि ये कौन है। क्योंकि उसके थर्ड कॉलेज में आने पर उसको कई बार ब्रेन अटैक्स आए थे, इसीलिए उसकी पुरानी यादों में जो कुछ भी था वो सब कुछ भूल भी गया था। मॉर्निंग ने उसको समझाने की, अपने बारे में बताने की काफी कोशिश भी की थी। मॉर्निंग ने उससे कहा था कि तुम हमेशा ही मेरे फेवरेट गाय रहोगे क्योंकि वो अच्छे तरीके से अपने दम पर खुद को साबित करना जानता है। बाइचिन ने उससे कहा था कि उसे याद भी नहीं है कि उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी रह चुकी है। उसने कहा था कि वो मॉर्निंग के साथ में तो कभी भी नहीं था। मॉर्निंग ने उसको बार बार और कई बार ये बताने की कोशिश की कि भले ही तुम अपना पास्ट भूल जाओ लेकिन तुम मुझे मत भुलाना। जब फिनियो ने लिन बाइचिन के ऊपर हमला किया था तो मॉर्निंग ने उसको जान बचाने के लिए खुद सामने आ गई थी, जिससे कि उसको भी काफी ज्यादा चोट लग भी गई थी। और बाइचिन ने उसी वक्त उससे कहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड बनने का इतना कर्ज तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। मॉर्निंग को धीरे धीरे करके अपने वो सभी के सभी लम्हे याद आते हैं जितने भी उसने बाइचिन के साथ में बिताए थे, क्योंकि वो डार्क एनर्जी उसको पूरी तरीके से पजेस कर लेती है। इसके बाद अब हमें लिन बाइचिन और डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल ऑफिस के पास में पहुंच चुके थे। तो डायरेक्टर चू सबसे पहले दरवाजे को खटखटाते हैं, जिसके बाद पर जैसे ही दरवाजा खुलता है वो दोनों ही अंदर की तरफ चले भी जाते हैं। लेकिन वहाँ पर तो प्रिंसिपल वाइन पीकर पड़े हुए थे। तो बाइचिन डायरेक्टर से कहता है कि क्या आप ये अब भी कहेंगे लोग जो इनके बारे में कहते हैं वो गलत कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डायरेक्टर चू लिन बाइचिन को धक्का दे देते हैं और खुद यहाँ से बाहर निकलकर बाइचिन को फंसा देते हैं। बाइचिन यहाँ से बाहर निकलने की काफी कोशिश करता है लेकिन डोर के लॉक हो जाने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन उसके मन में ये सवाल था कि आखिर डायरेक्टर ने ऐसा किया क्यों। और वैसे भी ये तो एक कॉलेज है, अगर वो उसको फंसा
बताना चाहते तो वो उसे किसी दूसरी जगह पे ले जाते, जिस जगह को कोई दूसरा बंदा भी खोज ना सके। लेकिन ये तो कॉलेज है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। अभी वहाँ पर प्रिंसिपल की आँख खुल जाती है और वो बाईचुन से कहते हैं कि तुमसे मिलकर खुशी हुई बच्चे। और इसी के साथ में ये सीजन 1 का लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है, जो कि हमें कई सारे सवाल भी देकर गया है कि लिन बाईचुन को यहाँ पर क्यों फंसाया गया और क्या मॉर्निंग सच में डेविल बन जाएगी, उसका क्या होगा, मॉर्निंग और लिन बाईचुन दोबारा से एक हो पाएंगे। अगर आप में से किसी के पास भी कोई फैन थ्योरी है तो आप मुझे जरूर से कमेंट करें।